आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो उसका टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन सब लोगों को लग रहा होगा कि रेस्ट मतलब कि रुका हुआ चीज और मोशन मीन्स चल रहा है जो चीज है। तो ऐसा नहीं, ये केवल उसका लिटरल मीनिंग है कि रेस्ट मतलब रुका हुआ और मोशन मतलब चलना। रेस्ट और मोशन को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा हम लोग को एक पॉइंट है रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे आप लोग ग्राफ बनाते होंगे 8 क्लास में, तो रेफरेंस पॉइंट आप सारा दूरी कहाँ से लेते थे? जीरो से, ओरिजिन से। तो वहां ओरिजिन क्या हो जाता था? रेफरेंस पॉइंट। यदि दूरी हम 2 सेंटीमीटर से लेना शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट 2। तो जहां से हम लोग किसी चीज को, जिस पॉइंट से किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जिस पॉइंट से स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से किसी गाड़ी को आते जाते देख रहे हैं, तो घर आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। यदि कोई प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व कर रहा है तो प्लेटफॉर्म हो गया उसके लिए रेफरेंस पॉइंट। यदि रोड पे कोई खड़ा होकर के कहीं किसी खास पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो हो गया उसका रेफरेंस पॉइंट। यदि कोई 2 आदमी अलग अलग गाड़ियों में है और वहां से अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो उनके रेफरेंस पॉइंट्स हो गए। अब है हम लोग जाने कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट हम लोग लिखे होंगे, a body is said to be at rest if it does not change its position as time passes with respect to its immediate surroundings। मतलब क्या बोल रहे हैं कि किसी बॉडी को हम रेस्ट में तभी बोलेंगे जब वो अपना पोजीशन क्या करे? चेंज नहीं करे। एज टाइम पासेस, टाइम भले ही बढ़ता चला जाए लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे। किसके किसके रिस्पेक्ट में? अपने आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मान लीजिए ये मकान, इधर भी एक मकान, ये दोनों मकान समय पार हुआ है लेकिन अपना पोजीशन वहीं के वहीं रखे हुए हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहा जाएगा? रेस्ट। अब रेस्ट मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि केवल रुका हुआ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि चलते हुए में भी रेस्ट बोला जा सकता है। कैसे? तो यदि मान लीजिए यदि एक ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में जो 2 आदमी बैठे हुए हैं, 2 आदमी अलग अलग सीटों पर बैठे हुए हैं, वो भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? रेस्ट में। और चलिए और मोशन की एग्जांपल लेते हैं। 2 कार है एक ही टाइप का, ठीक है, और उन दोनों कार में एक एक आदमी बैठे हों और एक ही स्पीड से दोनों कार को चलाया जा रहा है। दोनों कार को एक ही स्पीड से चलाया जा रहा है, तो दोनों न इधर का इधर है न इधर का इधर, एकदम समान दोनों जा रहे हैं। तो उन दोनों को लगेगा कि हम एक दूसरे से पोजीशन उनका चेंज नहीं हो रहा है रिस्पेक्ट में, तो वो भी क्या कहलाएंगे? रेस्ट में। तो हमेशा ध्यान रखें कि रेस्ट मतलब रुका हुआ नहीं होता है। रेस्ट मतलब होता है कि इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं। यदि चेंज हो रहा है तो हम रेस्ट में नहीं है, और यदि नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। ठीक है। तो ये आपका रेस्ट का डेफिनेशन हुआ। और एक चीज और, कहीं भी कोई भी चीज को आप ये मत कह दीजिए, कोई पूछे कि
टेबल रेस्ट में है कि नहीं। तो ये नहीं बोल दिएगा फटाक से कि हाँ रेस्ट में। हम पूछिएगा किसके रेस्पेक्ट में। बिना रेस्पेक्ट के रेस्ट और मोशन नहीं होता। किसी न किसी से तुलना करेंगे तभी हम रेस्ट या मोशन का जिक्र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इसमें मोशन। मोशन जस्ट उसी के अपोजिट लिखेंगे। Your body is said to be in motion if it changes its position as time passes with respect to immediate surrounding। उसी के अपोजिट हम लोग मोशन में कि कैसे बोलेंगे। तो लिखे हम लोग कि एक बॉडी को हम मोशन में तब बोलते हैं जब इट चेंजेज इट्स पोजीशन, जब वो अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे। कैसे? एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में करे? तो अपने आसपास के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लिया कि एक आदमी घर के पास में घर में खड़ा है और यहाँ से एक कार बहुत 30 किलोमीटर पर आवर से गई, तो क्या होगा वो मोशन में। क्यों? क्योंकि हर सेकंड में वो कार उससे अपना पोजीशन चेंज कर रही है। अपना पोजीशन क्या कर रही है? बार बार वो चेंज कर रही है। तो जब भी ऐसा होगा तो मोशन में कहलाएगा। जैसे हम यदि बात करें कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े और ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन क्या है? तो हमसे पोजीशन चेंज कर रही, तो मोशन में। और ट्रेन के अंदर है तब भी प्लेटफॉर्म मोशन में, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी हमसे पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। तो फिजिक्स में नॉर्मल नहीं सोचेंगे कि अरे वो तो रुका हुआ है तो रुका हुआ है, ये चल रहा है तो चल रहा है। यहाँ पोजीशन शिफ्टिंग के हिसाब से हम लोग सोचेंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी चीज, यहाँ पे स्टार दे करके मैं बता रहा हूँ कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट मतलब कि कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में। ऐसा कह दिए, देख करके बोल दिए, ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट नहीं होता है। ये लोग दे आर रिलेटिव। ये क्या होते हैं? रिलेटिव। हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में ही इनको तुलना किया जाता है, इनकी तुलना की जाती है कि कोई चीज रेस्ट में है तो किसके रिस्पेक्ट में है, और कोई चीज मोशन में है तो किस चीज के रिस्पेक्ट में है। अब है कि यदि कोई गाड़ी, दो तरह की बात सोचें। यदि फेयरली स्लो, कोई गाड़ी बहुत ही फेयरली स्लो चल रही है, तो क्या होता है? उसका मोशन जो है वो कभी कभी डिटेक्ट नहीं होता। और वही फास्ट वो चलता है तो मोशन उसका डिटेक्टेबल होता है, डिटेक्ट किया जा सकता है फेयरली, आसानी से। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोशन में मोशन और रेस्ट के बारे में हम लोग जाने। सबसे मेन बात यहाँ जो मैंने लिखा है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं होता है। किसी को भी हम रेस्ट में नहीं बोल सकते हैं और किसी को कंप्लीट मोशन में नहीं बोल सकते हैं। उनको क्या बोल सकते हैं? हमेशा रिलेटिव होगा तभी बोलेंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। यानी किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही कोई चीज रेस्ट या मोशन में होता है। नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन एक बार और आप अच्छे से जानेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या है? द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ
ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वो पॉइंट है जहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। ये रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। अगला जो टॉपिक इसके बाद होगा वो हम लोग का है डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा बस केवल आज बता देता हूँ डिस्टेंस है क्या। तो जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते। तो ये 1 2 3 4 4 रास्ते बताए मैंने। तो कोई भी रास्ते से जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होगा, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होगा ट्रेवल्ड, उसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ अपने घर से स्टेशन जाना है, स्टेशन जाने के बहुत सारे रूट हैं, तो वो सारे रूट से आप जा सकते हैं और सारे रूट का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ पाथ जो है वो अलग अलग होगा। ये जो लंबाई होगा पाथ का उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हो गया। और डिस्टेंस जो है वो आगे मैं कल बताऊंगा ही क्या कि स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर होता है। फिलहाल यहीं तक आप लोग अच्छे से एक बार इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। और अपने बुक में एक बार पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी के पहले पेज को आप पढ़ेंगे। ठीक है।